तो हेलो स्टूडेंट, मैं के चंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों को इस नई वीडियो में। तो बच्चों, यह वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम पिछले जो वीडियो आप लोगों को लाए थे उसमें हम प्रश्नावली 5.1 का जितना भी बेसिक उदाहरण और प्रश्न था उसको बता दिए हैं। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे प्रश्नावली 5.2 में जितना भी बेसिक था बच्चों, जितना भी बेसिक होगा उसको आप लोग बताएंगे, सूत्र को प्रूफ कराएंगे और इसके बाद प्रश्नावली 5.2 में जितना भी उदाहरण होगा इस वीडियो में आप लोग सीख लेंगे। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा लेकिन अगर आप लोग पूरा वीडियो को देख लिए तो हमको आशा है कि 5.2 में बेसिक और उदाहरण से अगर कोई भी सवाल पूछेगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब बच्चों जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने में हम कमी नहीं करें तो आप लोग भी थोड़ा अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने में भी कमी मत कीजिए। आज का क्लास जो होने वाला है बच्चों, धांसू क्लास होने वाला है। ठीक है, और आज का जो क्लास अगर आप लोग देख लिए तो आप लोग भी कहेंगे सर क्या आप पढ़ाए हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, देखिएगा और अच्छा से सीखिएगा। ठीक है, और आज के समय में बच्चों दुर्गा पूजा है वो आ चुका है। ठीक है, और दुर्गा पूजा की जो है तैयारी हो चुका है। तो सबसे पहले दुर्गा जी के नाम लेकर हम लोग शुरू करते हैं। जय हो दुर्गा माँ। ठीक है, दुर्गा जी के नाम लेके हम लोग शुरू करेंगे और अपने सिलेबस को, अपने जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रश्नावली जो प्रश्नावली 5.2 है ना बच्चों, इसमें सबसे पहले आप लोग को हम बेसिक बताते हैं। क्या बताएंगे बच्चों? बेसिक, क्योंकि जब तक आप लोग को बेसिक मालूम नहीं चलेगा तब तक आप लोग इसको हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इसमें सीखेंगे आज हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में इनवा पद जिसको हम लोग ए एन बोलते हैं बच्चों, याद रखना। क्या बोलते हैं? ए एन। ठीक है, इनवा पद यानी ए एन, या इसको कोई कोई बच्चों एल बोलता है। एल के मतलब लास्ट पद। ठीक, तो इस वीडियो में बच्चों अगर आप एक सूत्र पढ़ लिए और एक सूत्र जान जाएंगे पूरा प्रश्नावली बच्चों खत्म हो चुका है। ठीक है, वह सूत्र कौन सा है? इनवा पद। कौन पद बच्चों? इनवा पद, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बच्चों ए एन भी बोलते हैं और एल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनवा पद निकालने का सूत्र बताइए तो बच्चों, प्यारे बच्चों, इनवा पद निकालने का सूत्र होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इनवा पद निकालने का बच्चों सूत्र होता है, याद रखिएगा आप सब कोई, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही जो बच्चों है आपका इनवा पद निकालने का सूत्र है। अगर यह सूत्र अगर बच्चों आप लोग याद कर लेंगे तो प्रश्नावली में जितना भी प्रश्न है बच्चों वो आप लोग एकदम जो है आसान भाषा में आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई भी लड़का या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी गार्जियन या कोई भी टीचर आपसे पूछे कि प्यारे बच्चों बताओ इनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बताना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो है बच्चों याद रखना, ए को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ए को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रथम पद। एन का मतलब होता है एनवा पद। एनवा पद का मतलब कि 10वां पद निकालना है कि 12वां पद निकालना है कि 15वां पद निकालना है, ये आपका एन हुआ। डी का मतलब बच्चों होता है सर्वांतर। डी का मतलब क्या होता है? सर्वांतर। ठीक, यानी अगर एनवा पद निकालना हो तो हमको सबसे पहले बच्चों दो चीज मालूम करना पड़ेगा, एक प्रथम पद और दूसरा डी यानी सर्वांतर मालूम करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से इनवा पद निकल जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर आखिर हम लोग इनवा पद क्यों पढ़ेंगे, आखिर हम लोग को क्यों जरूरी है इनवा पद पढ़ने की? तो एक बच्चों हम लोग उदाहरण लेकर एक आप लोग को समझाते हैं जिससे आप लोग को जितना भी दिमाग में जो डाउट चल रहा है सब बच्चों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में देते हैं 2 4 6 8 10 डॉट 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 का नहीं भी रहे, आपसे अगर पूछा जाए कि 7वां पद बताइए,
सातवां पद, इसका सातवां पद कितना होगा बच्चों? ठीक, तो देखो ये हो गया पहला पद, यह हो गया दूसरा पद, यह हो गया तीसरा पद, यह हो गया चौथा पद, यह हो गया पांचवा, इसी तरह छठा आएगा, सातवां आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दो को बढ़ रहा है। तो बच्चों अगर सातवां पद का आ जाएगा तो हमारे लिए आसान है, निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई कहे 50वां पद निकालिए, 100वां पद निकालिए, 75वां पद निकालिए, तो क्या हम लोग 75 बार उसको लिखेंगे तो कितना समय लगेगा, समय का बर्बादी होगा बच्चों। इसलिए यहाँ पर सूत्र का निर्माण हुआ। किस तरह? देखिए हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? सातवां पद, यानी सातवां पद के मतलब कि एन के वैल्यू कितना है? 7 है। तो हम लोग सूत्र पढ़े हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना पढ़ा है बच्चों। तो हमको कुआ पद निकालना है बच्चों सातवां पद, तो ए है तो ए, एन का वैल्यू कितना है? 7, तो 7 रख दीजिए और वैल्यू पुट करो ए, तो ए का वैल्यू कितना है? 2, यानी फर्स्ट वाला को हम लोग ए बोलते हैं, प्लस है तो प्लस, एन का मतलब कुआ पद सातवां पद, तो 7 माइनस 1, डी का मतलब सर्वांतर। सर्वांतर बच्चों कैसे निकलता है? डी निकालने का फॉर्मूला आप लोग बताए होंगे पिछले क्लास में, a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू कितना है? 4 है, तो 4 माइनस a1 का वैल्यू कितना है? 2, तो 2, 4 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 2, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब सॉल्व करो बच्चों, 2 है तो 2 प्लस 7 में से गया 6 और गुना में कितना? 2, तो 2 लिख दीजिए बराबर 2 है तो 2 प्लस 6 में 2 से गुना करो, 6 दूनी कितना होता है? 12, और 12 में हम 2 जोड़ देते हैं, कितना होगा बच्चों? 14, यानी जो सातवां पद होगा बच्चों 14 होगा। अब हम लोग जांचते हैं कि क्या 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो बच्चों 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या आएगा बच्चों? 12, 12 के बाद क्या आएगा? 14, 14 के बाद क्या आएगा? 16, 16 के बाद क्या आएगा? 18। ठीक, हम लोग कुआ पद निकाले सातवां पद, तो 7 स्टेप देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 14 है कि नहीं आया बच्चों? तो यहाँ पर बच्चों कितना समय लग रहा है? यहाँ पर तो सातवां पद है तो आप लोग आसानी से बता देंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि 20वां पद बताइए, 50वां पद बताइए, तो क्या उतना हम लिखेंगे? तो लिखेंगे तो बच्चों बहुत ज्यादा समय लगेगा। यहाँ पर बच्चों मात्र 3-4 स्टेप में बनकर तैयार हो जा रहा है। इसलिए हम लोग इनवा पद का सूत्र पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इनवा पद का पढ़ना क्यों जरूरी है, तो इसलिए बच्चों जरूरी है, समय की बचत करेगा और दूसरा 3-4 लाइन में बच्चों हमारा सवाल बनकर तैयार हो जाता है। नहीं तो अगर हम उस विधि से बनाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक है, तो याद रखना, कोई भी पद निकालना हो, इनवा पद, 20वां पद, 25वां पद, 30वां पद, तो हम लोग एक एक सूत्र बच्चों याद करेंगे और इसी सूत्र का प्रयोग अगर कीजिएगा तो आपसे कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही बच्चों जो है आपका इनवा पद निकालने का फॉर्मूला है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग शुरू करेंगे, इसमें जितने भी उदाहरण हैं उसको देखेंगे। ठीक, बेसिक में इसमें बच्चों ज्यादा नहीं पढ़ना था, मात्र इसमें एक ही आपको सूत्र याद करना है, यही एनवा पद निकालने का सूत्र। क्या बताए बच्चों? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस यह याद रहेगा, आपसे सभी सवालों आसानी से बन जाएगा। अब हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 3 से, क्योंकि पिछले क्लास में प्रश्नावली 5.1 में उदाहरण नंबर 1 और 2 को बता दिए हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को उदाहरण नंबर 3 से सिखाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 3 क्या करा है, ध्यान से आप लोगों को समझने की जरूरत है, और जहां ना आए बच्चों वहां प्लीज हमसे पूछिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, जहां भी आप लोगों को गलती बुझा रहा है, जहां भी ना समझ में तहां जरूर हमको बताना। ठीक, तो देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 3 में क्या करा है, एपी बराबर 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। होगा पद बच्चों 10वां पद ज्ञात करो, यानी हमको 10वां पद निकालना है। तो हम लोग बच्चों क्या जानते हैं, लिखेंगे ए, सबसे पहले हम ए निकालेंगे, तो ए के वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया, 2 हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद हमको डी मालूम करना है, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 लिख दीजिए। a2 का वैल्यू कितना है बच्चों? 7, 7 माइनस a1 का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 लिख देते हैं। 7 में से 2 गया, कितना बचेगा बच्चों? 5। क्या हमको निकालना है? 10वां पद। 10वां पद का मतलब कौन सी बच्चों? n का वैल्यू कितना है? 10 है। ठीक, n का वैल्यू कितना है? 10, यानी हमको 10वां पद निकालना है। ठीक, n का वैल्यू कितना है बच्चों? 10 है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब हम लोग सूत्र का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो लिखेंगे सूत्र से तो हम लोग एनवा पद निकालने का सूत्र क्या पढ़े हैं? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए प्लस
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम लोग एनवा पद निकालने का ए फॉर्मूला पर है। अब हमको बच्चों 10वां पद निकालना है, तो ए यहाँ पर लिख भी सकते हो, हमको पूरा पद निकालना है 10वां पद, तो ए 10 बराबर लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। ए 10 का मतलब क्या होगा बच्चों कि हम 10वां पद निकाल रहे हैं। तो ए के एन के वैल्यू बच्चों कितना है 10 है, तो 10 लिख दीजिए बराबर ए के वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 प्लस एन माइनस वन, एन के वैल्यू कितना है 10, तो 10 माइनस 1 है तो 1, यहाँ पर क्या छिपा है बच्चों गुना, तो गुना लिख दीजिए डी, तो डी के वैल्यू कितना आया है 5, तो 5 लिख दीजिए। अब सॉल्व कीजिए, 2 है तो 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुने 5 है तो 5। ठीक, इसके आगे देखिए बराबर यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए प्लस गुना करो, 9 में 5 से गुना होगा तो बच्चों क्या होगा 90 से 45। ठीक, 45 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों 47। 47 जो हुआ बच्चों यही हमारा आंसर हुआ बच्चों। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा था बच्चों 10वां पद, पूरा पद 10वां पद, तो 10वां पद बच्चों हमारा आंसर में कितना आएगा, 10वां पद हमारा कितना होगा, तो 10वां पद हमारा बच्चों 47 होगा, याद रखना। बोलिए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग बनाएंगे। तो उदाहरण नंबर 3 का ही आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 4 को। देखिए उदाहरण नंबर 4 में बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझना। कह रहा है एपी बराबर 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। ठीक है बच्चों, कौन सा पद -81 है, यानी 10वां पद -81 है कि 15वां पद -81 है, आपको यह बताना है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। बच्चों इसमें 2 प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग यहां तक बनाते हैं। ठीक, जब यहां तक बन जाएगा तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, तो बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चों जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। और कोई भी चीज बढ़ाइए ना बच्चों तो 2 चीज जरूर निकालिए, ए और डी। ए और डी बहुत जरूरी होता है, तो हम लोग कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए। तो बच्चों ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 21 हो जाएगा ना, तो 21 लिख देते हैं। अब हम लोग निकालेंगे डी। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a2 माइनस a1, लिख देते हैं a2 माइनस a1 बराबर के चीज a2 का वैल्यू कितना है 18 माइनस a1 का वैल्यू कितना है बच्चों 21, तो 21 लिख दीजिए। अब घटाइए, 21 में से 18 घटाओ, 19, 20, 21 कितना बचा बच्चों -3 बचेगा, क्योंकि 21 ज्यादा है, जो ज्यादा संख्या उसके सामने माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब बच्चों कह रहे कौन सा पद -81 है, कौन सा पद 10वां पद कि 20वां पद -81 है। इसका मतलब कौन सी बच्चों an का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है -81 दिया हुआ है, हमको n निकालना है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा यह चीज। अब लिखेंगे सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, nवां पद निकालने का सूत्र बच्चों हम लोग क्या पढ़े हैं, याद करिए। nवां पद निकालने का सूत्र हम क्या पढ़ाए हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यू बच्चों हमको पता है उस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। तो देखो an के वैल्यू -81 है तो लिख देते हैं -81 बराबर a का वैल्यू 21 है तो लिख देते हैं 21 प्लस n हमको निकालना है तो n माइनस 1 इंटू गुना है तो गुना, और डी के वैल्यू बच्चों कितना है -3 है तो लिख देते हैं -3। ठीक, देखिए इसके आगे -81 लिख देते हैं -81 बराबर के चीज। अब देखो बच्चों 21 है ना, तो 21 के 21 लिख दीजिए। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान समझना। प्लस गुने माइनस क्या होगा बच्चों माइनस, 3 में जब n से गुना होगा तो बच्चों क्या होगा 3n होगा, तो 3n। अब देखिए माइनस गुने माइनस क्या होगा बच्चों प्लस, तो प्लस लिख दीजिए। 3 में जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 3 होगा, तो 3 लिख दीजिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर अंक है बच्चों 21 और यहाँ पर भी अंक है 3, तो 21 में 3 जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों प्लस में है, तो कितना हो जाएगा पहले इसको लिख लेते हैं -81 बराबर 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, तो 24 और माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों 3n हो जाएगा। ठीक, अब चर को इधर कर देते हैं, अंक को उधर कर देते हैं, तो माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों प्लस, तो 3n बराबर 24 है तो 24, माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो प्लस 81 है तो 81 लिख देते हैं। ठीक, 3n है तो 3n जोड़िए, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 5, और 8 है तो कितना होता है 10, 105। अब यहाँ गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों भाग, तो n बराबर हो जाएगा 105 और बटा में कितना 3। ठीक, इसको काटिए।
देखिए काट रहे हैं तो 3 3 का 9, हार्सी का तो 15 हो गया, 3 पर से 15 कितने बार में कटा बच्चों? 35 बार में कट रहा है ना। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 35 आ गया। तो हम कह सकते हैं इसलिए कह रहा है कौन सा पद माइनस 81 है, तो हम लोग कहेंगे 35वां, ठीक है, 35वां पद माइनस 81 है, ठीक है, बन के तैयार हो गया बच्चों। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा पद माइनस 81 है, तो यहाँ पर n के वैल्यू कितना है बच्चों? 35, यानी 35वां पद माइनस कितना होगा? 81 होगा। यानी हम लोग इसी तरह लिखते जाएंगे बच्चों, तो कम होते जाएगा, धीरे धीरे जीरो के पास जाएगा, जीरो के बाद माइनस में जाएगा, और माइनस के बाद माइनस 81 तक पहुंचने में इसको 35 स्टेप लगेगा बच्चों। ठीक है, तो 35वां जो पद होगा वो माइनस 81 होगा। ठीक, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें बच्चों क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न को ध्यान से समझना है। देखिए दूसरा प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है, आपको बताना है। तो शून्य कब होगा बच्चों? जब an बराबर क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। यानी जब nवां पद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो nवां पद शून्य हो जाएगा, इसका मतलब कौन चीज? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या चीज? 0। अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू कितना था बच्चों? 21 प्लस n हमको निकालना है तो n माइनस 1, क्योंकि n हमको पता करना है कि कौन सा पद जो है शून्य होगा, इसलिए n। और d का वैल्यू कितना है तो बच्चों? -3, तो -3 लिख दीजिए बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो तो 21 है तो 21 प्लस गुने माइनस माइनस, 3 में n से गुना होगा 3n, माइनस गुने माइनस प्लस, 3 में 1 से गुना होगा 3, अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। अब देखिए 21 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? तो -3n है तो -3n, 21 और 3 कितना होता है बच्चों? 24, तो लिख देते हैं यहाँ पर +24, अब बराबर में 0। और +24 हो जाएगा तो क्या होगा? माइनस, तो -3n बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? -24 हो जाएगा। ठीक, अब गुना उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर -24, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों? -3, तो माइनस से माइनस कट गया, और 3 और क्या होगा बच्चों? 24। कितने बार में कटा? 8 बार में। तो आपसे कौन क्या पूछ रहा था कि साथ ही इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा? तो हम लोग बोलेंगे बच्चों, यहां पर लिख देते हैं, लिखेंगे आठवां पद क्या होगा? शून्य होगा। 8वां पद शून्य होगा। ठीक, आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रश्न को बनाएंगे, तब तो आप लोग का नंबर 1 भी नहीं कटेगा। तो यह रहा बच्चों उदाहरण नंबर 4 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 5 को। देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। उदाहरण नंबर 5 में कह रहा है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तीसरा पद 5, अगर आपसे कहे a2 लिखा है 5, इसका मतलब दूसरा पद 5 है। a7 बराबर 10, इसके मतलब कि 7वां पद 10 है। a3 बराबर 4, इसका मतलब तीसरा पद 4 है। अगर तीसरा पद कोई कहे तो a3, 5वां पद कोई कहे तो a5, 10वां पद कोई कहे तो a10, 12वां पद कोई कहे तो a12, 17वां पद कोई कहे तो a17, 9वां पद कहे तो a9। बात समझ में आ रहा है बच्चों? ये सब पद है। ठीक, जिसमें भी संख्या जो लगा है वो पद है बच्चों। यहाँ a2 लगा है तो दूसरा पद, a7 लगा है तो 7वां पद, a3 लगा है तो तीसरा पद, a9 लगा है तो 9वां पद हो गया, a5 लगा है तो 5वां पद हो गया। समझ रहे हो बच्चों? वही चीज इसमें पूछ रहा है और दिया हुआ है, कह रहा है कि हमको एपी निर्धारित करना है और हमको तीसरा पद दिया है बच्चों। तीसरा पद का मतलब कौन चीज? यानी हमको a3 दिया हुआ है। ठीक है, a3, तो तीसरा पद कितना दिया है बच्चों? 5 दिया हुआ है, तो a3 लिख दीजिए 5, इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए। और 7वां पद कितना दिया हुआ है बच्चों? a7 बराबर 7वां पद कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, तो 9, इसको समीकरण 2 के नाम दे दीजिए। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों? a3 बराबर 5 है। तो देखो जब तीसरा पद को हम तोड़ेंगे ना तो कैसे टूटते हैं,
A3 है ना, तो एक ए लिख दीजिए प्लस 3 में से ए को कम कर दीजिएगा। जब भी यहाँ पर है ना पद बचो, उसमें ए को कम करके डी में बदल देना है। तो 3 में से कम होगा तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ 2 और डी लग जाएगा 2D। अब बराबर है तो बराबर, अब 5 है तो 5। इसको समीकरण 3 के नाम दे दीजिए। ठीक है, पुनः उसी तरह क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में बच्चों क्या दिया हुआ है, A7 बराबर कितना 9, तो इसको डी में बदल दीजिए। तो A7 है तो एक ए प्लस 7 में से कम होगा तो बच्चों कितना बचेगा 6। यहाँ पर इसको मिटा देने दीजिए। तो 7 में से कम होगा तो कितना बचेगा 6, और डी में बदल दीजिए। डी बराबर कितना हो जाएगा 9। इसको समीकरण 4 का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों समीकरण 3 और 4 को ध्यान से, तो देखो सब दोनों जो है प्लस प्लस में है, तो इस जल्दी से नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से। तो समीकरण में क्या है बच्चों, a प्लस 2d और बराबर में कितना 5, तो लिख दीजिए 5। समीकरण 4 कितना है बच्चों, 1 मिनट, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3, मिस्टेक हो गया, समीकरण 3 माइनस कितना समीकरण 4 से, यानी समीकरण 3 को किस में से घटाएंगे समीकरण 4। तो समीकरण 3 है a प्लस 2d बराबर 5, तो a प्लस 2d बराबर 5। समीकरण 4 क्या है, a प्लस 6d और बराबर में कितना 9, तो 9 लिख दीजिए। और उनको घटाना है बच्चों, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। घटाइए, ए से एक कट जाए क्योंकि वो प्लस है वो माइनस है, तो कट गया ना। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 6 को में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4, और डी है तो डी, 6 के सामने माइनस है तो माइनस बराबर। 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा बच्चों 4, 9 के सामने क्या है माइनस, तो माइनस, तो माइनस से माइनस क्या होगा बच्चों कट जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 4 और बटा में कितना 4, तो 4 से 4 कट गया तो कितना आया बच्चों, डी का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में हम एक डी का मान रख देंगे तो हमारा ए का मान आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 3 में डी का मान रखने पर ठीक, समीकरण 3 में कौन सी का मान बच्चों, डी का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है, a प्लस 2d बराबर में 5, यही ना है बच्चों, a प्लस 2d बराबर 5। इसमें हम समीकरण 3 में कौन सी का मान, डी का मान, तो a है तो a प्लस 2 है तो 2 गुना डी का मान बच्चों कितना है 1, तो 1 बराबर में 5। ठीक, देखिए इसके आगे a है तो a लिख देंगे प्लस 2 में जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 2, और बराबर में क्या हो जाएगा 5, और प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो a बराबर 5 माइनस क्या होगा 2। ठीक, तो 5 में से 2 गया 3, यानी a का वैल्यू कितना आ गया डी आ गया। अब हमको क्या निकालना है बच्चों एपी, लिखेंगे इसलिए एपी के लिए तो एपी निकालने का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, पहला हमारा हो जाता है ए, क्या होता है बच्चों ए, दूसरा अगर दूसरा पद निकालना होगा तो क्या होता है बच्चों ए प्लस डी, तीसरा पद निकालना हो तो एक होगा डी जुट जाएगा बच्चों ए प्लस 2d, और चौथा पद निकालना हो तो ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, वो एपी निर्धारित कीजिए, हमको एपी निकालना है। ठीक, बराबर के चीज ए, तो ए की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू ए की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस डी, तो डी के वैल्यू बच्चों कितना लाया है, एक का लाया है ना, तो एक लिख दीजिए इंटू ए है तो ए के वैल्यू 3 प्लस 2 है तो 2 गुने डी के वैल्यू कितना है 1, तो 1, ए के वैल्यू 3 प्लस 3 है तो 3 गुने डी के वैल्यू 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, 3 है तो 3 इंटू 3 और 1 कितना होता है बच्चों 4, तो 4, देखिए 2 में 1 से गुना होगा 2 2 और 3 कितना होगा 5 इंटू 3 में 1 से गुना होगा 3 3 3 कितना होगा 6 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। तो इस तरह बच्चों हम लोग एपी निर्धारित करते हैं, इस तरह बच्चों हम लोग एपी निकालते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आता होगा। अब बच्चों अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अब कम से कम सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 6 को। देखिए उदाहरण नंबर बच्चों 6 क्या कर रहा है, ध्यान समझना है।
उदाहरण नंबर 6 कह रहा है बच्चों, क्या संख्याओं की सूची, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 3 से 1 है। कौन ऐसा पद है बच्चों कि वो 3 से 1 होगा? 10वां पद 3 से 1 होगा कि 20वां पद 3 से 1 होगा कि 27वां पद 3 से 1 होगा, आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना है, ए और डी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए खुद। 5 हो जाएगा ना, तो 5 लिख देते हैं। डी का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चों, A2 में से A1 को घटा दीजिए, तो A2 का वैल्यू कितना है, 11 है, माइनस A1 का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 11 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 6 बचेगा, 6 हो गया। an के वैल्यू हमको कितना दिया है बच्चों, 3 से 1 दिया है, तो 3 से 1 लिख देते हैं। एनवां पद हमको निकालना है, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब लिखते हैं बच्चों सूत्र से अब एनवां पद निकालने का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग खुद जानते हैं, पिछले लेक्चर में आप लोग बताए थे। ए एन बराबर एनवां पद निकालने का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ए एन के वैल्यू 3 से 1 है, तो 3 से 1 लिख दीजिए, बराबर ए के वैल्यू 5 है, तो 5 लिख दीजिए। एन हमको निकालना है, तो n-1 लिख दो, गुने डी का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। 3 से 1 है, माइनस 3 से 1 है क्या, नहीं, खाली 3 से 1 है, तो 3 से 1 बराबर, अब देखिए 5 है तो 5 प्लस, अब गुना करते हैं, 6 में जब n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, 6n, माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस, 6 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, 6 होगा। 3 से 1 है तो लिख देते हैं 3 से 1 बराबर, अब देखिए यहाँ माइनस 6 है, यहाँ 5 है, तो माइनस 6 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, -1, अब प्लस 6n है तो क्या लिख देंगे बच्चों, 6n। अब देखिए इस 6n को इधर भेजते हैं, तो बच्चों माइनस में हो जाएगा 6n बराबर, इधर क्या है बच्चों, -1, तो -1। अब बच्चों यहाँ पर 3 से 1 है, कौन सी में, प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, क्या हो जाएगा आपका 300 कितना 1, तो 3 से 1 लिख दीजिए। अब देखिए -6n है तो लिख देते हैं 6n बराबर, अब जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस खींचिए, 3 से 1 में जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 302, तो 302 लिख दीजिए। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, तो 6n बराबर कितना हो गया, 302। अब गुना उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग, तो n बराबर हो जाएगा 302, अब बटा में कितना 6। ठीक, तो बच्चों 302 में जब 6 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक, तो ये बच्चों कह रहे हैं कि कौन सा पद 3 से 1 होगा, तो जब बच्चों ये पूर्णांक में आ रहा है, कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई जब बाटा में आता है ना, तो कोई किसी का पद नहीं होता है, याद रखना, ना 20वां पद 3 से 1 आ रहा है, ना 27वां पद 1 आ रहा है, ये बाटा में है, धनात्मक पूर्णांक है बच्चों। लिखेंगे यह धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए कोई पद 3 से 1 नहीं होगा आंसर। तो बच्चों इस तरह हम लोग प्रश्न नंबर यानी उदाहरण नंबर 6 को बनाएंगे, आप लोगों का नंबर अच्छा से मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 7 को। देखिए उदाहरण नंबर 7 बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा बच्चों प्रश्न है और जो एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, तो आप लोग क्लासों को मिस मत कीजिए। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 7 बच्चों को आ रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, यानी 2 अंक वाली कितनी संख्याएं जो होगी जो 3 से विभाज्य होगी बच्चों। तो 2 अंक वाली संख्या बच्चों किससे शुरू होता है, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो बच्चों 2 अंक वाली संख्या किससे शुरू हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, इसके मतलब 0 से लेकर 9 के बीच में कोई संख्या नहीं होगा, यानी शुरू किससे होगा बच्चों, 10 से। किससे शुरू होगा, 10 से। यही आपका 2 अंक वाली संख्या है। तो 10, 11, 12, 13 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बच्चों, 99 तक जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर हम 100 लिखेंगे तो 3 अंक वाली संख्या होगा। अब बच्चों इसमें क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा, अब इसमें कर रहा है 3 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी आपको बताना है। 3 से विभाज्य संख्या,
तो बच्चों जब हम 3 से इसमें भाग देंगे तो देखिए 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा तो आपका 12 हो जाएगा। 13 नहीं कटेगा, 14 में नहीं कटेगा, 15 आसानी से कट जाएगा तो 15, 16 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा तो 18, डॉट 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 डॉट, और 99 कट जाता है 3 से तो लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों 99 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि संख्याएं 3 से विभाज्य है, यानी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है आपको बताना है। यानी हमको सबसे पहले ए पहले मालूम करने दीजिए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 लिख दीजिए। a2 का वैल्यू कितना है 15 है तो 15 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 12, तो 12 लिख दीजिए। 15 में से जब 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा। तो यहाँ डी का वैल्यू कितना आ गया 3, और यहाँ पर लास्ट में बच्चों 99 दिया है ना, तो जो लास्ट में देता है उसको an बोलते हैं, याद रखना। जब लास्ट में जो कोई देता है तो उसको एनवा पद या एल बोलते हैं, यानी लास्ट पद। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या दिया है बच्चों an का वैल्यू कितना है 99 है, तो 99 हमको दिया हुआ है, हमको n निकालना है, तो n बराबर क्या लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए इसके आगे अब लिखेंगे हम लोग सूत्र से। सूत्र क्या होता है बच्चों an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू बच्चों कितना मालूम है 99, तो लिख दीजिए 99 बराबर के चिन्ह a के वैल्यू देखिए वैल्यू कितना है बच्चों 12, 12 प्लस n माइनस 1, n हमको निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना मालूम है बच्चों 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 99 है तो 99 लिख दीजिए बराबर 12 प्लस 3 में n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 3n, माइनस गुने प्लस माइनस 3 में 1 से गुना होगा क्या होगा 3 होगा, तो 99 है तो लिख दीजिए 99 बराबर 15, यहाँ 12 है बच्चों, यहाँ माइनस 3, तो 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 9, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 3n हो जाएगा। अब 3n को इधर लाइए तो ये जाएगा माइनस 3n बराबर, यहाँ 9 है तो 9, ये बच्चों प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 99, यहाँ लिख दीजिए माइनस 99। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो माइनस 3n है तो लिख देते हैं माइनस 3n बराबर, अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है बच्चों, क्या होगा घटेगा, तो 99 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों माइनस 90, ये लिख दीजिए माइनस 90, माइनस से माइनस बच्चों कट गया तो क्या बच गया 3n बराबर में कितना 90, तो 3n बराबर 90। अभी गुना हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों भाग, तो n बराबर हो जाएगा 90, अब बटा में कितना हो जाएगा बच्चों 3, तो लिख देते हैं 3। अब इसको भाग दीजिए कट जाएगा, 3 3 का 9 और 3 में 0 से भाग देंगे 0, 30, यानी बच्चों जो 30 को पद होगा वो आपका 3 से विभाज्य होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर इसको अच्छा से लिखना चाहते हो तो बोल रहा है कि 2 अंक वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य होगा, तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, इसलिए 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से क्या होगी बच्चों विभाज्य होगी। ठीक है, याद रखना, ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर 30 लिखकर आंसर लिख दोगे तब आप लोग का सही हो जाएगा, या इसको अच्छा से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 8 को। देखिए उदाहरण नंबर 8 बच्चों क्या कर रहा है, एपी बराबर दिया हुआ है 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा लिखते हैं, ध्यान समझिए। 10 दिया है तो 10 लिख देते हैं, 7 दिया है तो 7, 4 है तो 4, और डॉट डॉट है तो डॉट डॉट, और माइनस 62 है तो माइनस 62 है ना दिया है बच्चों। तो ध्यान से देख रहे हैं हम लोग, तो 10 में से 3 को कम करेंगे तो 7 हो रहा है, 7 में से जब 3 कम कर रहे हैं तो 4 हो रहा है, यानी प्रत्येक में बच्चों 3 को कम हो रहा है। तो इसमें भी जब हम लोग 3 कम करेंगे बच्चों, ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पर कौन ऐसी संख्या होगा जिसमें से हम 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 62 आ जाएगा। तो बच्चों याद रखो, माइनस अगर 62 में
हम A2 माइनस A1 करते हैं, अगर -3 को घटा दे तो क्या आ रहा है देखो, -62 और माइनस गुने माइनस प्लस 3 है तो 3, तो -62 में से अगर 3 घट जाएगा तो कितना बच रहा है बच्चों, -59 बच रहा है। याद रखना कितना बच रहा है बच्चों, -59। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जानते हैं कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, -59 और कोमा में क्या आ जाएगा बच्चों, -62। ठीक, जब हम बच्चों इसको पलटेंगे, ठीक है, पर कि प्रथम पद की ओर अंतिम पद से पलटने पर, ठीक है, या कह सकते हैं अंतिम पद से, अंतिम पद से, अंतिम पद से जब अंतिम हम पद लेंगे बच्चों तब इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -62 -59 डॉट 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 क्या आ जाएगा बच्चों, 4, इसके बाद 7, इसके बाद 10, इस टाइप का हो जाएगा बच्चों। अब हमको क्या करना है, 11वां पद निकालना है बच्चों। कौन पद, 11वां पद। तो आप लोग बताइए बच्चों, इसमें ए का वैल्यू कितना हो गया, -62 हो गया। डी का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चों, A2 में से A1 को घटा दीजिए तो A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है, -59, तो -59 माइनस है तो माइनस, A1 का वैल्यू कितना है, -62, तो -62 लिख दीजिए। ठीक, अब सॉल्व करो, -59 है तो -59, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, 62 है तो 62। ठीक, और 62 अधिक है, 62 में से 59 घटेगा तो बच्चों कितना बचेगा, 3, यानी हमारा डी का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 3 आ गया। और हमको क्या कर रहा है, एन दिया हुआ है, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11, और हमको क्या निकालना है, एनवा पद, यानी एनवा पद का मतलब 11 का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सूत्र से, सूत्र से, तो एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ए है तो ए, एन का मतलब होगा पद, 11वां पद, तो ए 11 बराबर ए, तो ए का वैल्यू देखिए कितना आया बच्चों, -62 आया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए -62, प्लस है तो प्लस एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू 11 है तो 11 माइनस 1 है तो 1 गुने डी, तो डी का वैल्यू बच्चों यहाँ कितना आया, देखिए 3 आया है ना, यहाँ 3 लिख देते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, -62 है तो -62 प्लस 11 में से गया तो कितना बचेगा 10, गुने 3 है तो 3। ठीक है, -62 है तो -62 प्लस है तो प्लस, 10 में जब 3 से गुना होगा तो कितना होगा बच्चों, 10 तिहाई 30। ठीक, अब देखिए एक माइनस एक प्लस क्या होता है बच्चों, घटता है, तो 2 में से 0 गया तो कितना बचेगा 2, और 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3, 62 के सामने माइनस है तो माइनस, माइनस कितना 32 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 11वां जो पद आएगा बच्चों वो हमारा -32 आएगा। ठीक, यह रहा बच्चों उदाहरण नंबर 8, और उदाहरण नंबर 2 है बच्चों, उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। चलिए देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों अब आया, उदाहरण नंबर 9, ध्यान समझिएगा। कह रहा है 10,000 रुपया की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है बच्चों। किस ब्याज पर, साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, माने आपको सबसे पहले तो साधारण ब्याज निकालना है प्रत्येक वर्षों का, और जब साधारण ब्याज निकल जाए तो आप जांच कीजिए कि क्या ये साधारण ब्याज एपी में है कि नहीं है। अगर एपी बनाते हैं, यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक है बच्चों, 30 वर्षों का हमको ब्याज बताना है अगर एपी में होगा तब। ठीक, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि साधारण ब्याज, साधारण जो ब्याज होता है बच्चों, साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसको आपको याद करना पड़ेगा। वो होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यह जो है बच्चों साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला हुआ। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग प्रत्येक वर्ष का क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं। ठीक, देखिए लिखेंगे पहले वर्ष का ब्याज, डेट लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा डेट, पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकाला जा रहा है
तो पहले वर्ष का कौन चीज निकाल रहे हैं बच्चों, ब्याज। एक मिनट जो काम कीजिए, इसको निकालने से पहले जो जो चीज दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, वो अच्छा रहेगा। मूलधन, एक मिनट यहाँ पर लिखते हैं मूलधन। मूलधन हमको बच्चों कितना दिया हुआ है, 10,000, तो लिख दीजिए 10,000। इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, 8%। 8% का मतलब कौन चीज, दर, यानी हमको दर दिया हुआ है कितना बच्चों, 8%, तो लिख दीजिए 8%। अब निकालिए, अब लिखते हैं पहले वर्ष का ब्याज बराबर, तो पहले वर्ष का ब्याज मूलधन गुने समय गुने दर, तो मूलधन बच्चों कितना है 10,000, तो 10,000 लिख दीजिए गुने समय, समय कितना है पहले वर्ष, एक वर्ष, तो एक वर्ष गुने दर, कितने परसेंट ब्याज लग रहा है 8%, 8। अब बटा बच्चों 100, तो 100 लिख दीजिए। अब देखिए 2 का 0 से 2 का 0 बच्चों कट गया, ठीक, तो ऊपर कितना बच गया, कितना बच्चों 10,000 की 1,000, एक मिनट 1,000 है वही तो, एक मिनट हमसे गलती हो गया, यहाँ पर 1,000 है बच्चों, ठीक है 1,000 है, ठीक, हम समझे कि 10,000 है, 1,000 है, याद रखिए 1,000 का निकालना है, तो 2 का 0 से बच्चों 2 का 0 कट गया आपका, ठीक, तो कितना बच गया। अब देखिए 10 में 1 में गुना करेंगे तो 10, और 10 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों 8, यानी 80 रुपया, ठीक, जो 80 रुपया आया बच्चों ये हमारा पहले वर्ष का ब्याज आया। अब निकालते हैं दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बच्चों, वही चीज मूलधन गुने समय गुने दर, तो मूलधन कितना है 1,000 है, तो 1,000 गुने दर, दर कितना है बच्चों दूसरे वर्ष, तो 2 साल गुने दर कितना है 8%, तो 8। अब बेटा में क्या हो जाएगा बच्चों 100, 2 का 0 से 2 का 0 बच्चों कट गया, कितना बच गया, 10 में 2 से गुना कीजिएगा 20, और 20 में 8 से गुना करेंगे कितना होगा 160 रुपया, ठीक, एंड दूसरे वर्ष का कितना आ गया बच्चों 160 रुपया। अब निकालते हैं तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का ब्याज, तो तीसरे वर्ष का ब्याज जब निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष का जब ब्याज निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर, तो मूलधन बच्चों कितना है 1,000, तो 1,000 गुने समय कितना लग रहा है 3 साल, दर कितना है 8%, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 100, 2 का 0 से 2 का 0 खत्म हो गया, कितना बच गया 10 में 3 से गुना करेंगे 30, 30 में 8 से गुना करेंगे 8 3 का 24, 240 रुपया आ गया, ठीक, तो यह बचा रहा हमारा A1, A2 और A3 का वैल्यू, ठीक है, ये जो वैल्यू आया बच्चों ये प्रथम वर्ष का ब्याज यानी A1 आया, ठीक, ये 160 रुपये जो बच्चों आया है ये आपका A2 है यानी दूसरा पद हो गया, और ये A3 है बच्चों, ठीक। अब हमको जांच करना है कि क्या ये AP में है कि नहीं है, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, D निकालना पड़ेगा, ठीक, तो देखिए लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2, तो A2 का वैल्यू बच्चों कितना है 160, तो 160 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 80, तो लिख देते हैं 80 बराबर, अब 160 में से 80 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों 80 बचेगा, फिर D निकालते हैं। अब क्या करेंगे A3 में से किसको घटाएंगे A2 को घटाएंगे, ठीक, तो A3 का वैल्यू कितना है 240, तो लिख देते हैं 240 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 160, तो लिख देते हैं 160, और 240 में से 160 घटेगा तो कितना बचेगा 80 बचेगा। अब ध्यान से बच्चों देखिए क्या डी का जो वैल्यू आया है सर्वांतर आया है, क्या ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो सूची है बच्चों यह जो है यह एपी में है, ये एपी में है, ठीक है, और जब एपी में है तो हमको क्या करना है बच्चों 30 वर्षों का ब्याज बताना है, 30 वर्षों का, कितने वर्षों का बच्चों 30 वर्षों का हमको क्या निकालना है ब्याज निकालना है। देखिए अब हम लोग 30 वर्षों का ब्याज निकालते हैं, 30 वर्षों का ब्याज का मतलब कौन सी बच्चों, यानी हमको एन पता है, एन कितना मतलब 30 वर्षों का, यानी हमको 1/30वां निकालना है 30 वर्षों का ब्याज। हम लोग सूत्र पढ़े हुए हैं, लिखेंगे सूत्र से सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए है तो ए, एन का मतलब कौन वर्षों का बच्चों 30 वर्षों का, तो 30
बराबर ए। देखिए ध्यान से, ए, तो ए के वैल्यू कितना आया है, देखो इसी में ए के वैल्यू कितना आया है आपका 80 आया है। क्या लिख देंगे 80 प्लस एन, एन का मतलब कितना बच्चों 30 और माइनस 1 है तो 1 गुने डी। तो डी के वैल्यू सब में देखो बच्चों क्या आया है, डी के वैल्यू कितना आया है 80 आया है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 80। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 80 है तो 80 प्लस 30 में से कम कर दीजिए, कितना बचेगा 29 और गुने कितना 80 है तो 80, 80 है तो लिख देते हैं बच्चों 80 प्लस। अब बताइए 80 में 29 से गुना करते हैं, ठीक है 29 में किसे 80 से, कुछ देर के लिए जीरो को भूल जाइए। तो 9 में 8 से गुना करो, 9 8 72 के 2 हर्षी 7, 8 में 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16, 16 में 7 जोड़िए 16 4 20, 20 3 23, ठीक एगो जीरो तो एगो जीरो, 23 से कितना आ गया 20, तो यहाँ लिख देते हैं 2320। ठीक है, अब 2320 में 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2400 रुपया। तो यह बच्चा हमारा रहा 30 वर्षों का ब्याज। ठीक, तो इस तरह बच्चों हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। तो रहा उदाहरण नंबर 9। एक तो लास्ट बच गया बच्चों उदाहरण नंबर 10, इसको हम लोग देखते हैं, इसके बाद आप लोग का उदाहरण कंप्लीट हो जाएगा। उदाहरण नंबर 10 को समझिए। उदाहरण नंबर 10 कह रहा है फूलों की एक क्यारी की, क्यारी समझते हो बच्चों, जैसे आप लोग धान देखे होंगे ना, धान ऐसे जहां तहां ऐसे बोया जाता है ना, इसको हम लोग क्यारी बोलते हैं, लाइन से जो साजा रहा होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। कितना पौधे बच्चों 23 गुलाब के पौधे हैं। दूसरे पंक्ति में 21 गुलाब है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब है, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब है और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में बच्चों, अंतिम पंक्ति का मतलब कि सबसे लास्ट में 5 गुलाब के पौधे हैं और सबसे लास्ट में बच्चों कितना है 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां है आपको बताना है। कुल पंक्तियां का मतलब कि टोटल एन के वैल्यू हमको कितना मालूम करना है, ये चीज बताना है। ठीक है, इसमें हमको एन बताना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले बच्चों हमको ए दिया हुआ है ना, तो ए के वैल्यू कितना है 23 है। डी निकालना है, डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 लिख दीजिए। a2 का वैल्यू कितना है 21, तो 21 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 23, तो 23 लिख दो। अब घटाओ 21 में से 23 घटाओ 22 23, कितना बचा बच्चों -2, कितना बचा -2 बचा। और हमको क्या दिया हुआ है an का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, an का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, इसलिए हमको n निकालना है, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, लिखते हैं सूत्र से, सूत्र से, तो सूत्र से nवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है 5, लिख देते हैं 5 बराबर a का वैल्यू कितना है बच्चों 23, तो 23 प्लस n माइनस 1, तो n निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है -2, तो -2 लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए सॉल्व करते हैं। 5 है तो 5 बराबर 23 है तो 23 हो जाएगा। देखिए इसमें माइनस गुने प्लस क्या होता है बच्चों माइनस, 2 में n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 2n होगा। ठीक, माइनस गुने माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, और 2 में 1 से गुना होगा तो 2 होगा, तो 2 लिख देंगे। 5 है तो 5 बराबर 23 है तो एक काम कीजिए, देखिए 23 और 2 दोनों के सामने प्लस है तो जुड़ जाएगा, 23 से 2 कितना होता है 25, तो 25 और माइनस 2n है तो 2n हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब ये बच्चों माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो ये जाएगा 2n बराबर इधर क्या है बच्चों 25, तो 25 प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा -5, तो 2n बराबर 25 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 20, तो 20 लिख दीजिए। n बराबर 20 अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 2 कट जाएगा, कितना बार में 10 दूनी 20, n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 10। ठीक, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्ति है, तो टोटल बच्चों 10 पंक्तियां है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों जो है हमारा जो है प्रश्नावली 5.2 में जितना भी प्रश्न था उदाहरण का वो टोटल आप लोग कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक, इस वीडियो में अगला जो वीडियो बच्चों लेकर आएंगे उसमें आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अगर अभी नए होंगे चैनल पर और सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए तो प्लीज आप लोग
सब्सक्राइब कीजिए। देख रहे हैं कितना मेहनत करना पड़ रहा है, कितना पसीना बहाना पड़ रहा है। कम से कम इतना तो आप लोग कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।